यह गांव मयूर डोंगर, जहां आज इस किसानों के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह विकास खंड के अंतर्गत आने वाला प्रमुख गांव है। यह काफ़ी पिछड़ा और अविकसित आदिवासी क्षेत्र रहा है, जिसके कारण शासन द्वारा इस गांव का चयन किया गया और इसका प्राथमिक तौर पर 1917 के दिसंबर महीने से इसका सर्वेक्षण कर 172 एकड़ प्लाट का चयन किया गया, जिसको फेंसिंग करने के बाद 25 नलकूप खनन किए गए और पानी का संसाधन जुटाने के लिए यहाँ सोलर पंप स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ विद्युत लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। और यहाँ जो किसान परंपरागत खेती करते थे पहले, अपने देसी किस्मों का धान लेते थे, और जो मरहान प्लाट है यहाँ पे कुल्थी उड़द जैसे हल्की फसलें लेते थे, जिससे इनका आर्थिक स्तर काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन जब से 2017 से हमने विभाग ने इसका कार्यक्रम शुरू किया है, राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना और आत्मा योजना अंतर्गत यहाँ प्रदर्शन प्लाट डाले गए, किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, कैसे तकनीकी रूप से अधिक उत्पादन करें उस बारे में इनको समझाइश दी गई। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारे मन के स्वागत है। आज तो मैं ही की हूँ संगी, अब संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो, अब संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। नवा तकनीक नवा ढंग, नवा तकनीक नवा ढंग, नवा ज्ञान लय अपनाबो, अब संगी मिल के जी उपज बढ़ाबो। हाँ, मोर छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारे मन के स्वागत है। संगी हो, तुमन जाना था कि कोनो भी फसल के ला ज़्यादा लेना है, ज़्यादा उपज ला बढ़ाना है तो जरूरी का होते कि हम ओला काय खवावत हन, खातू का देवत हन। खातू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते, जैसने भोजन होते वैसने सब शरीर निर्माण होते संगवारी हो। तो अभी तक के हमन हा, तुमन जाना था कि हमारे किसान भाई मन हा तो रासायनिक खातू, जैविक खातू, कई प्रकार के खातू तुमन जानता हो।
लेकिन जैविक खातू जो होते तेन एक ऐसी चीज़ होते जेमा फसल भी अच्छा होते और भूइयाँ खराब नहीं होए। रासायनिक खातू में भूइयाँ कठुर्री हो जाते, 2-4 साल के बाद में भूइयाँ की स्थिति है बहुत खराब हो जाती संगी हो। तो अगर भूइयाल भी अच्छा रखना है और हमार जो भोजन है तेखर के गुणवत्ता बढ़ाना है तो ओकर में जैविक खाद बहुत महत्वपूर्ण होते। लेकिन आज हम एक नवा बात में और जुड़ी जब जाते कि जैविक खातू से केवल पौधा मतलब पोषण नहीं मिला बल्कि कई प्रकार के रोग के भी इलाज हमन ये जैविक खाद के तरीका से कर सकत हन और कई ठन कीटाणु मन के भी नियंत्रण जैविक तरीका से कर सकत हन। एक जानकारी हम आप मन ले देवाबो संगी हो। ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अंजलि धृत लहरे, ये कृषि वैज्ञानिक राजनांदगांव कृषि विज्ञान केंद्र से आए हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत, जय जोहार। और आप आए डॉक्टर मोहनिशा जंघेल। मोहनिशा जंघेल जी यही कृषि वैज्ञानिक है, आपो जो उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव से हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार है। तो संगियो आज के विषय से संबंधित कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल हो तुम सीधा वहाँ से फोन उठा और तुम्हारे सवाल के जवाब हमारे जो जन विशेषज्ञ आए तेन धी मैं फोन के नंबर तुमको एक बार बता देता हूँ। देखो 1800-233-9418। हाँ संगवारी हो, यही नंबर तुम लगाओ, तुम्हारे सवाल के जवाब तुम आप लिखो। कार्यक्रम हम शुरू करते हैं मैडम। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैविक खाद काला काला की थे और ये वेस्ट डिस्कम्पोजर एक दूसरे नया शब्द आए हैं माँ, ये का चीज़ें तीन दोनों बता दो। ये जैविक खाद हवा जैसे कि गोबर के खाद हवा, केचवा खाद हवा और वेस्ट डिकम्पोजर है और हरी खाद भी हवा और जैव उर्वरक है। ये सब उपयोग करके हम खेती में अच्छा भूमि ला उपजाऊ बना सकथन। और ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है एक तरह के सूक्ष्म जीव के घोल हर है। अच्छा, जे घोल ला हमला बनाना है 2 किलो गुड़ में 200 लीटर पानी में 7 दिन के लिए अच्छे से घोल के रखना है। लकड़ी से घोलना है ला 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में अच्छे से घोलना है और वेस्ट डिकम्पोजर लकड़ी के सहायता से डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और ओकर से पैरा भी सड़ा सकथन और 1 एकड़ में खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकथन। और काहे कि एला हमन ड्रिप में भी चला सकथन और बीज उपचार भी एकर कर सकथन हमन। तो ये डिस्क जो आप बताओ तो वेस्ट डिस्कम्पोजर ये हर का काम करते जल्दी खातूल गलाथे की? हाँ, जल्दी जो तो ये जो लिक्विड होते थे ना बाहर में मिली खुद बना सकते हैं किसी? नहीं, ये हम मिलते। अच्छा, ये बाहर में मिलते। ये 20 रुपए की डिब्बी है, वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से जानते। और एकर से हमन 1 टन कचरा ला पूरी तरीके से सड़ा सकथन। अच्छा, और काहे जो फसल में कीड़े बीमारी के समस्या आते ओकर से भी निदान मिल सकते। बहुत अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग। बहुत अच्छा बताया आप। जल्दी से जल्दी एक खातू बनाना है तो ये विधि बड़ी है। अच्छा मैम, ये एक बहुत अच्छा नवा बात है ये है कि अभी तक के खातू समन केवल ये बाढ़ते की सोच रहे हैं तो एमा चना में जो तना छेदा के तेन और ये सरसों में जो रोग आते हैं ये दोनों ठन रोग लगलो जैविक तरीका से ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, हमन एला पूरा तरीके से प्रबंधन कर सकत हन। ट्राइकोग्रामा करके ट्राइकोकार्ड करके उपलब्ध होते। उमा आराम से हमन 1 लाख अंडा होते एक कार्ड में। अच्छा। ओला प्रति हेक्टेयर 1 लाख अंडा ला हमन पत्ता के नीचे सुबह या शाम ओला चिपका सकथन या स्टेपलर मार सकथन। उसे का हुई वो 3 से 4 दिन में जत्तेक भी अंडा है तना छेदक के ओला पूरे तरीके से या फिर सरसों के ओला खत्म कर देते तना छेदक ला। अच्छा। पर जब हमार माहू के बात आते तो माहू बर हमन मेटारिज्म करके एक घोल आते। वो एक फफूंद, एक प्रकार के फफूंद होते। तो ओकर बर हमन का करथन कि एक इंटू 10 जो है स्पोर्स के फॉर्म में फंगस। अच्छा। जो है फफूंद वो स्पोर्स के फॉर्म में हमन प्रति हेक्टेयर ओला स्प्रे करथन या फिर हमन ओला ड्रिप में भी चला सकथन। तो 1 लीटर भी प्रति हेक्टेयर के लिए बहुत सफिशिएंट होते हैं। तो तना छेदक बने है। तना छेदक बने। अच्छा, ये जो अंडा बताए हवा ये अंडा ला का हमारे किसान भाई बना सकते हैं? अंडा ला कि बाहर से ओला ले लगी? अभी तो ओला बाहर से लेन लगी और वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते। जो हमारे कृषि महाविद्यालय हैं वहाँ पे ओमन ला मिल जाए किसान भाई मन ला और बहुत सस्ता में मिलते। 50 रुपये प्रति कार्ड मिलते। 1 लाख अंडा रहते ओमा और वो पूरा आपके 2 हेक्टेयर है। ऐसे तो ओकर दर है कि प्रति हेक्टेयर डालथन, पर अगर कम है तना छेदक तो हमन ओला 2 हेक्टेयर में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ओला कहाँ खेत के बीच में डाले लगी कि किसी कोंटा कांटा में लगाने लगी वो पत्ता ला? ओमा सबसे अच्छा होते कि जब हमन ओला खेत के बीच में जैसे एक बड़ा कार्ड है
अतिक बड़ कार्ड होते ओकर अपन हमन 4 टुकड़ा करके बीच बीच में थोड़ा सा 10-10 मीटर के जो है डिस्टेंस ला मेंटेन करके बीच बीच में हमन ओला डाल दे। तो फिर ओकर बाद हमको रासायनिक दवाई छींचे की जरूरत नहीं रह जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई रासायनिक दवाई छींटे की जरूरत नहीं है। और अगर इला हमन शुरू से करथन, जैसे हमार पेड़ 20 दिन के है या 25 दिन के है, या फिर हमन ला पहली 1-2 ठन तना छेदक दिखथे, तभी हमन एला ला करके एला लगा देथन, तो आप मन ला कोनो रसायन और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया जानकारी देवा आप। चना हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खूब बोते, तो अच्छा मैडम ये एक और बहुत बढ़िया एक समस्या ये है कि खरपतवार तो हर खेत में होबेच करते, ओकर बिना चाहे कोनो रहा उन्हारी रहा चाहे सियारी के, ते खरपतवार के नियंत्रण खरो जैविक खाद से हो सकते हैं? नहीं, खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमन ला का करना है, जो भी फसल है ओला कतार से बोआई करना है। अच्छा। और ओकर बाद कतार से बोआई करे के बाद वीडर आथे, हैंड वीडर भी आथे, तो ओला हैंड वीडर ला चलाना है। ओकर से काहे हमर जो जमीन है वो पोला भी होही और काहे खरपतवार भी निकल ही, और वो काहे खरपतवार वहीं सड़ के खाद के भी काम करही। अच्छा, खरपतवार के द्वारा खादू भी जैविक खाद भी बन सकते, खाद भी बन सकते हो। जी। एकर से का फायदा है खरपतवार के निकाले से? खरपतवार से का है कि खरपतवार जो है सब भोजन ला ग्रहण कर लेते, भोजन है पानी ला वो फसल से जल्दी ग्रहण कर लेते हवा जी। और फिर फसल के बढ़वार भी कम हो जाते खरपतवार के कारण। तो वो ज्यादा अच्छा रही। अच्छा मैडम, ये कि इकर जो कोनो फसल में कीड़ा लगना ही थे पक्का जरूरी थे, या फिर नानम प्रकार के वो कबू फर नहीं होवत, कबू झड़ नहीं से कई प्रकार की शिकायत होते, तो पहले जैसे कीट के नियंत्रण करना है तो क्या करे लगी? जैसे आपने कोई भी फसल लगाओ तो अगर जैविक खेती करना है तो सबसे पहली जब हमन उमा जो डीप प्लोइंग किथन गहरी जुताई वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। ओमन में जितना भी कीड़ा के अंडा मन रहते वो नष्ट हो जाते। अच्छा। ओकर बाद हमन ये कर सकथन कि निंदा बर एक बार हमन वीडर ला चला दन, ठीक है। ओकर बाद में जो ट्राइकोडर्मा करके एक फफूंद नाशक आथे, ओला हमन मिट्टी में बढ़िया से मिला दन। अच्छा। 20 किलो या फिर 10 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से। तो ओमा क्या होते जतक भी रोग कारक फफूंद रहते वो सारा ला वो खत्म कर देते। ओकर साथ एक फायदा और है जो हमार उपज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते। साथ ओकर साथ में हमन ये जो ट्राइकोडर्मा डाले हन जो पाउडर है ओकर से हमन बीज उपचार भी कर सकथन। अच्छा, मैंने बीजल लगाए पहले उपचार करने में वो बीजा ज़्यादा अच्छा थे। ये फफूंद जो आप बताओ था बार शुरू में चना छेदक होती है, फफूंद ला किसान भाई बना सकते हैं कि ओला ले लगते हैं? ओला आसानी से किसान भाई मन अब बना सकते, हमन ओकर ट्रेनिंग भी देथन। तो जो हमार ट्राइकोडर्मा है ओकर कैप्सूल मिलते, वो कैप्सूल ला बढ़िया 3 कैप्सूल हमन जो है 1 किलो गोबर खाद में मिला दें। 3 से 4 दिन बाद थोड़ा हरियर दिखी, बढ़िया सड़ा हुआ गोबर खाद ला। अच्छा। हरियर दिखी तो वो जो 1 किलो ला हमन ला 20 किलो बनाना है या 50 किलो बनाना है, तो वो 1 किलो गोबर खाद ला हमन दूसरे गोबर खाद में मिला दें। अच्छा। ओकर बाद उसमें हल्का सा पानी जो है छिड़क दें, काबर की कोई भी जीव ला बढ़े बर पानी चाहिए, तो अच्छे से नमी वाला जो पानी है वो हमने डाल दिया, नम हो जाना चाहिए गोबर खाद। फिर ओला प्लास्टिक शीट से ढक दें, फिर वो फफूंद अपने आप बढ़ जाही और जो हमारे जो 20 किलो है गोबर खाद में वो फफूंद तैयार हो जाए, हमार ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाए, और ये हमार 1 से 2 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। ये भी तरीका बहुत सुंदर है जेकर से कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के जमीन रहते, ये जो दलदली और ये दलहनी जो फसल है, खास करके दलहनी जो फसल है तेखर बर ये खर का उपयोग है जैविक खाद के, इला बतावा। और संग में जैविक खाद के का फायदा है दोनों बता दो संग। जैसे कि दलहनी फसल हवा ओमा गोबर का खाद उपयोग कर सकथन और काहे केचवा खाद भी उपयोग कर सकथन, और जैव उर्वरक राइजोबियम कल्चर करके आते ओला उपचार करके ही लगाना चाहिए। ओकर से जो हमार जो दलहनी फसल के जो ग्रंथियां पाए जाते हैं ओकर संख्या बढ़ जाते, वो का करते कि वातावरण से नत्रजन ला ग्रहण करके जमीन में फिक्स करते, और ओकर से काहे हमारे जमीन में पोषक तत्व की मात्रा भी बढ़ते, और काहे कि पौधा भी बहुत अच्छे से फलते फूलते वो ग्रंथिया के कारण से। और जैविक खाद के महत्व ये है कि हमार जो आजकल रासायनिक खाद के लगातार प्रयोग करत हवन त मिट्टी जो हमार कड़ी हो जात हवे और जो पानी की कमी हो जात हवे, साथ साथ में हमार जो वातावरण और हवा वगैरह और
पानी वगैरह जो प्रदूषण होते ओकर से भी निदान मिल सकते कि अगर हम लगातार जैविक खेती करत रहे तो हमर जो मिट्टी रही उमर जल धारण क्षमता बहुत अच्छा बने रही और काहे उर्वरक क्षमता भी अच्छा से बने रही और साथ ही हमार वातावरण भी एकदम स्वस्थ रही, साफ रही और जो हमन जो भूजल भी रासायनिक खाद की वजह से खराब होता है। अच्छा। जो भूजल खराब होते, जल की क्वालिटी खराब होता है तो वो भी बहुत अच्छा हो जाही जैविक खेती करे से हमन। जी सही बात, बीमार शरीर में कतको टॉनिक दे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ। शरीर बने रही थे तबे तो कोई चीज ले लेते। बढ़िया बताया आप। अच्छा, ये माटी के जो परीक्षण कराते हैं सॉइल ओकरो से भी कुछ लाभ है कि नहीं? एक बारे में थोड़ा सा बता दो। माटी परीक्षण कराना चाहिए किसान को? माटी परीक्षण बहुत जरूरी है आज के समय में, काबर की हमार मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कौन से पोषक तत्व के कमी है और कौन से पोषक तत्व के अधिकता है ओकर आधार पे ये माटी परीक्षण करवावे तब पता चलते और ये पता चलते ओकर हिसाब से उस परीक्षण के आधार पे ही हमन ला खाद डालना है। अगर हमन ला गोबर खाद डालना है तो वो परीक्षण के हिसाब से पता चली कि ओमा ऑर्गेनिक कार्बन कितना मात्रा में है और वो मात्रा कितना कम है कि ज्यादा है, ओकर हिसाब से ही खाद डालना है। और गोबर के खाद के साथ साथ में केचुआ खाद भी डाल सकथन ओमा, और जो हमार बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक बोलथन वो भी ओला भी डाल सकथन खेत में। तो ये माटी परीक्षण से मिल ही फायदा। माटी परीक्षण बहुत जरूरी है आज के समय में, काबर की बहुत आजकल जब रासायनिक खाद के लगातार प्रयोग करने की वजह से हमार माटी खराब हो जाता है। जी जी, एक किसान भाई फोन तेरे ले लेता। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोला था संगी? हाँ मितान भैया, भागवत निर्मलकर बोला था, कौरा जेवा संबलपुर लेगा। अरे वाह भाई भागवत निर्मलकर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, राम राम। हाँ ना, पूछा क्या पूछना चाहता? अब हम ये पूछा था, पहली रासायनिक खेती गजब करे हन। हाँ चनक लेथन, तीवरक लेथन, मसूर के लेथन, सरसों के। तो अब हम दूसरिया लहुट के जैविक खेती करे बर कौन कौन से खाद के उपयोग करना है, जैविक खाद और ओकर खेत के तैयारी कैसे करना है, एक बारे में विस्तृत जानकारी लेके बताते भैया। अरे बहुत सुंदर सवाल है, बताओ। हाँ, ये जैसे हमन ला अभी चना लेता हो आप मन, हाँ तो हमन ला अच्छे जुताई करे के टाइम में अच्छा से गोबर के खाद है, जैसे कि एमा 3 टन गोबर के खाद लगी और जो है वो 1.5 टन केचवा के खाद लगी। जब खेत के जोताई करता तब ओला खेत में मिक्स कर देवा और अच्छे से जोताई कर देवा। ओकर बाद में चना राइजोबियम कल्चर करके आते, जेला ओकर से उपचार करके ही चना लगाना। ये है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करना है। थोड़ा सा गुड़ में घोल लेना है कल्चर ला, ओकर बाद बीज में मिक्स करके आधा घंटा छाँव में सुखाना है, ओकर बाद में ही ओकर बुआई करना है। जी हाँ, एकर से का है कि ओला पोषक तत्व बहुत अच्छे मात्रा में मिली और का है जो नत्रजन जो हमन का है रासायनिक खाद में जो DAP वगैरह डालता ना वो ये सब काम कर ही पूरा। जी जी। अच्छा, ये जो आप हरियर खाद खाते हैं दोनों को काम कर ही नहीं उनहरी में फसल में? ये जो हरी खाद जो बोलते हैं ये है जेकर मन पास पानी के सुविधा है और जो मन धान लगाते रोपा लगाने वाला किसान ओकर मन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हरी खाद ला का है कि हमन ला गर्मी में लगाना है। अभी जैसे कि 15 मई आई तो ये हरी खाद में दलहनी फसल ला ज़्यादा उपयोग करते हैं। सनई है, ढेंचा है, बरसीम है और काहे मूंग, उड़द, ग्वार ये फसल मन ला उपयोग करना है हमन ला और ओला छिड़काव कर देना है मई में 15 मई में। जब वो फूल आए पहले 30 से 35 दिन के हो जाए तब ओला खेत में हमन ला पलट देना है। ओकर से का है कि हमन ला खेत मस्त भुरभुरा हो जाही और काहे पोषक तत्व भी मिल जाही और ये का है रोपा लगाने वाले किसान मन के लिए बहुत अच्छा हवा हरी खाद। तो हमारे किसान भाई उत्तर मिल गई सोई आपके बताए मुखर जैसे पूछे जैसे। अच्छा, ये उगता रोग जंगल मैडम ये उगता रोग काला की थे और काबर के कतको हम खातू माटी डाले रोग कीटाणु वही तो फसल बर्बाद हुए थे। तो उगता रोग के नियंत्रण कैसे करे जाए और पताल मन में जो इल्ली लगते टमाटर में ओखर बारे में थोड़ा जानकारी दो, हमारे किसान मन यहाँ लगाते हैं खूब। उगता रोग के लिए तो सबसे पहली जो हमार उगता रोग है वो पहचान बता दो। हाँ, ओकर पहचान तो ये है कि जो हमार चना होते जैसे ओकर जड़ में सफ़ेद फफूंदी और जो हमार जड़ है वो गलने लगते, तो ओकर पर सबसे पहले जो उगता रोग है वो मिट्टी जनित है और साथ में बीज जनित भी है। तो हमला का करना है, हमला दोनों के उपचार करना है। तो दोनों के उपचार कैसे करबो, जो हमने ट्राइकोडर्मा बताया फफूंद को काटने के लिए हम फफूंद का ही उपयोग करेंगे। अच्छा, लोहल काटेंगे जी।
हाँ, तो हम जो ये ट्राइकोडर्मा है उसको हम बीज उपचार में उपयोग करेंगे, और उसको हम फसल लगाने से पहले, जैसे हमको टमाटर लगाना है या चना लगाना है, तो हम ट्राइकोडर्मा बीज, जैसे हमको पता है कि हमारे खेत में उकटा रोग आता ही है, तो हम उसको थोड़े ज़्यादा दर में बढ़ा के 10 से 20 किलो कर देंगे प्रति हेक्टेयर की दर से। हम उसको अच्छे से मिट्टी का पहले उपचार कर लेंगे। हम फसल के 15 दिन पहले इसको लगा दिए। उसके बाद में जो हमारा बीज है, बीज को भी हम इसको 1 किलो जैसे हमारे पास 1 किलो बीज है, तो हमने उसको 15 से 20 ग्राम जो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर है उससे उसका उपचार कर दिया जी। तो एरहर ओखर बर हो जी, उगटा रोग बर हो गए। और टमाटर के इल्ली बर? टमाटर के इल्ली बर, टमाटर जो है ओकर पत्ता में हल्का से कांटा लगते, तो ओमा हर कीड़ा नहीं चल सके, तो हमारे कीड़ा आते ट्राइकोडर्मा प्रेटियोसम जो है वो जरूरी है। वो जो उस स्पीशीज के जो कीड़ा होते वो टमाटर के एक नहीं सभी प्रकार के इल्लीला ओकर अंडाला नष्ट कर देते, तो ओकर हमला नियमित उपयोग करना है। हर 10 दिन के अंतराल में वो जो प्रेटियोसम, ट्राइकोडर्मा प्रेटियोसम के कार्ड है, ट्राइकोग्रामा प्रेटियोसम के जो कार्ड है, ओला हमला रिलीज करना है पत्ता के नीचे नीचे थोड़े छांव वाले जगह में, ताकि ओमा का हो कि धूप से या कोनो प्रकार बारिश से ओकर अंडा जो है वो नष्ट ना होवे। बहुत बढ़िया। एक किसान भाई फोन ले ली। हाँ, हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार। ओहो नमस्कार, अड़बड़ दिन में सुरता करे संगी। हाँ भैया, योगेश जांगड़े तिरवा बांधा गंगे तरह ले बोला। हाँ जांगड़े जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। पूछो क्या पूछना चाहो, तो बहुत सुंदर विषय है आज की। हाँ भैया, जैसे जैविक खेती जो है, हाँ, एकर अंतर्गत हम जैसे मूंग के खेती करना चाहते हैं, तो तैयारी कैसे ढंग से करन और मिट्टी परीक्षण वगैरह भी बता दे हो, कहाँ संपर्क करन। मूंग के खेती करना चाहते हैं हमारे जांगड़े जी, बहुत नियमित सोता है। तो ये मूंग लगाए से पहले तो गोबर के खाद के उपयोग करना है। जैसे कि इमा 3 टन गोबर के खाद लगी और 1.5 टन केचुआ के खाद लगी। ओला का है खेत के तैयारी करे के पहले ही अच्छा से खेत के जोताई करे के पहले आप मिक्स कर देवा, ओकर बाद जोताई करवा, और ओकर बाद में ही राइजोबियम कल्चर आते। ये भी दलहनी फसल हवा मूंग हा, और अभी ओकर लगाए के उपयुक्त समय है, तो राइजोबियम कल्चर से उपचार कर लेवा। और एक पीएसबी कल्चर भी आते जो फास्फोरस घुलनशील जीवाणु के नाम से आते, ओला भी उपचार करके हमन हा एकर बुआई कर सकथन। और साथ में ट्राइकोडर्मा भी आते, ओकर से भी बीज उपचार करके ओला बुआई कर सकथन मूंग के। तो सही बता दे धैर्य जी, उन लोग सवाल मिल गई सोई है हमारे जांगड़े जी के उत्तर। अच्छा, ये कद्दू वर्गी जो फसल है जेवन में फर लगते कोहड़ा तुमा ऐसे जात के, एखर मन बर घलो कैसे एखर प्रबंधन करना है, एमा जो आने वाला जो समस्या है बोरर का रोग लगते तेला कैसे निपट सकत? उमा हम का कर सकथन कि जो बैसिलस थीरियोजेनेसिस जो बीटी भी किथन हमन, तो वो बीटी के घोल आते या फिर पाउडर के फॉर्म में, ओला ना हमला नियमित जो है, नियमित मतलब हम 10 दिन में या 15 दिन के अंतराल में ओकर जब फूल आते तब हम उमा छिड़काव कर देन। ओकर से का हुई, जो बीटी है वो एक प्रकार के बैक्टीरिया पहली छींच देना है, पहली ले थोड़ा सा फैली। ओकर से का हुई, जो बीटी है ना वो पत्ता वत्ता मन में बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होके ओमा बैठ जाते हैं। तो जब भी ओमा जो आही जो हमार जो इल्ली आही और पत्ता लखाही, तो वो बैक्टीरिया होकर पेट में जाए, तो वो पहली ही 1-2 जब इल्ली आई तभी ओहा मर जाए, खत्म हो जाए। तो जो बढ़ने वाली जो संख्या होते इल्ली के वो काफी कम हो जाते हैं, और ये सभी इल्ली मन में काम करते हैं। अच्छा, सब प्रकार के सबो प्रकार के इल्ली मन में। तो ये कौन कौन फसल में सकते, जैसे 2-4 नाम फसल बता दो जो नहीं बताया, बीटी जो डालते थे। बीटी तो हमारे वर्गी में कौन कौन से फसल है? कद्दू वर्गी में जैसे कि सबसे पहले तो हमन कद्दू लगाथन, कोहड़ा लगाथन, तुमा, कुंदरू, हाँ एमा भी काम करही। सेमी में नहीं माने जाए कद्दू वर्गी? नहीं, एला कद्दू वर्गी नहीं, हाँ, पर ये सेमी में भी काम करते, रखिया उखिया सबों में काम करते, सभी ये सबों में काम करते। जो हमन जो बीटी बोला था, ये बेटी सबों में काम करते हैं जी। अच्छा, तो जल्दी से बता देवा कि जैविक खाद में जो वो दलहनी फसल को फूल फल सड़े तेन कैसे? नहीं, काहे दलहनी फसल में
आजकल जैसे कि बारिश होता है तब फूल झड़ जाता है, फल झड़ हाँ। जाता है, तो ये जब वर्मी वॉश करके आते हैं, जब हमन केचवा खाद बनाथन ना तो टाका के नीचे में एक छोटे से छेद बना देथन, तब जब हमन लगातार उमा पानी डालत रहथन ना तो का होते कि वो पानी हर रिस के बाहर निकलते हो और वो पानी ला हमन वर्मी वॉश के तौर पे उपयोग करथन। ओला एक स्प्रेयर में जी 1 लीटर घोलना है और ओकर बाद छिड़काव ओकर से करना हो है। जाई कि दिन नहीं हाँ। तो धृतरेले मैडम और जंघेल मैडम आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हवा, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगी और रासायनिक के चुकता प्रयोग ला बंद करो, इनमें खाली फायदे फायदा है, जमीनों बढ़िया बाढ़ी, उपज घलो अच्छा हुई। और ये दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।